हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए सभी को ये बताना चाहते हैं आज का वीडियो एक नए टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर बेस्ड है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब होता है आपको जो यूनिट्स दी जाती है, जैसे सेंटीमीटर में दिया गया उसको मीटर में आंसर निकालने को कहा गया, मीटर में दिया गया तो उसको किलोमीटर में निकालने को कहा गया, या फिर ग्राम में दिया गया तो सेंटीग्राम में निकालने को कहा गया। ऐसा कन्वर्जन आपको सीखना है। वैसे ही इस कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर क्लास में भी काम आता है और जो आपकी बेसिक क्लास है उसमें तो काम आता ही करता है। जैसे क्लास 5 to 8 में तो ये सिलेबस में रहता है। आगे क्लास में कभी कभी फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर में यूनिट दिए हैं, आपको किलोग्राम में निकालना है या मीटर में निकालना है, हेक्टोग्राम में दिया है, किलोग्राम में निकालना है। इन सब का कन्वर्जन अगर सीखना है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आप देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं कन्वर्जन कैसे स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन कैसे किया जाता है कन्वर्जन आप समझिए। इस कन्वर्जन को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा चार्ट बताया जा रहा है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन कन्वर्जन से रिलेटेड खत्म हो सकते हैं। तो जरा देखिए कन्वर्जन में चार्ट जो बना हुआ उसमें क्या क्या स्पेशल है आपको बताते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे सेंटर में जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, यूनिट। यूनिट में मीटर लिखा है, ग्राम लिखा है, लीटर लिखा है। अगर आप देखें तो ये मीटर लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ में अगर हम इस लेफ्ट साइड बढ़ें तो देखिए 10, 100, 1000। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब डेका की बात करेंगे तो मीटर जो इसकी बेसिक यूनिट है उससे 10 टाइम्स होंगे, 10 गुना ज्यादा होंगे। हेक्टो मतलब 100 गुना ज्यादा होगा और किलो मतलब 1000 टाइम्स होगा इसकी बेसिक यूनिट से। अब इसी तरह हम राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में क्या लिखा है, डेसी सेंटी मिली। डेसी मतलब 1/10 यानी 1/10, 1/10, 1/10 हो जाता है। और अगर हम सेंटी की बात करें 1/100, 100 मतलब 1/100वां भाग होता है उस यूनिट का। अगर इस तरह मिली की बात करें तो 1/1000 यानी 1/1000वां भाग होता है, 100। सिमिलरली हम बात करते हैं वेट की। वेट की यूनिट बेसिक ग्राम होती है। ग्राम के बाद अगर डेका ग्राम की बात करेंगे तो वो 10 मल्टीपल होगी, 10 गुना होगी। 10 यानी 10 टाइम्स होगी, 10 टाइम मतलब 10 गुना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेक्टो की, हेक्टो मीन्स 100 टाइम्स होगा हेक्टोग्राम। इसका सिंबल ध्यान रखिए HM। उसके बाद किलोग्राम, केजी 1000 टाइम्स होगा। आपको सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहां से क्लियर हो रहा है 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम इज 1000 टाइम्स ऑफ किलो। ठीक है ना। इसके बाद 1000 फिर आते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी को मतलब हम लोग किसी बर्तन की कैपेसिटी नापेंगे या लिक्विड की तो वो लीटर में होगी। लीटर बेसिक यूनिट होगी, उसका 10 टाइम डेका लीटर, उसका 100 टाइम हेक्टोलीटर, उसका 1000 टाइम किलो। इसी तरह इसका हम राइट साइड में देखें तो उसका 1/10 यानी 1/10 क्या होगा, डेका लीटर। 100 क्या होगा, सेंटीलीटर। 1000 क्या होगा, मिलीलीटर। ये आपका बेसिक क्या है, चार्ट। अगर आपको इसी में कन्वर्जन करना है, क्वेश्चन दिया जाए तो कन्वर्जन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन इसके पहले मैं एक और शॉर्ट तरीका आपको बताना चाहता हूं, एक अनदर चार्ट के थ्रू। आप लोग जरा इस चार्ट को एक सेकंड देख लें, 2-4 सेकंड आप इसको ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर मीनिंग में मैंने लेंथ, वेट और कैपेसिटी लिखा है। उसके बाद किलो, हेक्टो, डेका। तो इधर जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहे हैं ये यूनिट, ये इस बेसिक यूनिट से जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे बड़े होंगे। और इस तरफ डेसी, सेंटी, मिली जो लिखा है राइट साइड में ये उससे छोटे होंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उसी तरह डेका ग्राम होगा, यहां पर ग्राम होगा। डेका ग्राम है, हेक्टो ग्राम है, ये ग्राम होगा बच्चों। फिर किलोग्राम। उसके बाद लीटर में, लीटर का अगर 10 टाइम डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इसी तरह इधर डेका मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। डेका ग्राम डीजी, सेंटीग्राम सीजी, मिलीग्राम एमजी। एमजी बहुत यूज करते हैं। उसके बाद डेका लीटर डीएल, डी स्मॉल, एल कैपिटल है, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ओके, अब हम आपको एक और चार्ट बताने वाले जिससे आप और आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कन्वर्जन का एक और चार्ट बताया, ये चार्ट है। इस चार्ट से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन को करना है
तो पहले मैं जो चार्ट को बना रखा है मैंने उसको समझा दो, फिर आपको कन्वर्जन भी समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर ये बीच में यूनिट लिखा है, यूनिट जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर ग्राम लीटर में दिया हुआ, मान लीजिए उससे आपको सीधा मिलीमीटर में जाना है। यहाँ पर दिया है कोई क्वेश्चन मिलीमीटर में जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ग्राम मीटर है यहाँ पर 1 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर है, 20 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो जब आपको यूनिट प्लेस से राइट साइड में जाना हो तो जितने प्लेस आप चेंज कर रहे हैं उतने प्लेस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। जैसे कि मान लीजिए यूनिट प्लेस से आप सेंटी पे जा रहे हैं, सेंटी मतलब देसी को छोड़कर सेंटी, तो 10 इंटू 10 दो बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10 10 100। यानी कि अगर आप 20 मीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 दो बार यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोग इसको मिलीमीटर में कर रहे हैं, इधर डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और इधर जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका जस्ट उल्टा होता जाएगा। ये आपका कन्वर्जन चार्ट यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जो इसके बेसिक नोट पॉइंट है उसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम हायर यूनिट टू अ लोअर यूनिट। हायर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई 10 100 1000 एज केस मे बी, जो भी केस होता है। देखिए यहाँ का कन्वर्ट फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट वी मल्टीप्लाई बाई 10। हायर से लोअर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। हायर यूनिट्स कौन कौन सी है यहाँ पर, डेका हेक्टो किलो हायर हो गई, और देसी सेंटी मिली लोअर हो गई। इनका कहने का मतलब है कन्वर्ट फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट। हायर से लोअर में जा रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट वी डिवाइड बाई 10 100 1000 एज द केस मे बी, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम एवरी जंप टू राइट वी मल्टीप्लाई बाई 10। राइट साइड में हम लोग एक भी जंप लगा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट साइड में अगर हम कर रहे हैं जंप 1 जंप, यानी कि देखिए जंप का मतलब ये हुआ कि यहाँ ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, किस साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा फॉर एवरी राइट वी मल्टीप्लाई बाई 10, फॉर एवरी लेफ्ट जंप वी डिवाइड बाई 10, ओके। ये 3 पॉइंट बेसिक ध्यान से देख लें, इनको नोट भी कर लेना आप सब लोग अपनी कॉपी में। नोट करने से फायदा ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को लगाते समय जब लगाते जाएंगे आपको वो समझ में आता जाएगा। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेने वाले, ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन चार्ट आप लोग अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, बिना बनाए आपको समझ नहीं आने वाला। देखने में तो आएगा लेकिन जब बना लेंगे तो और समझ में आएगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि आप जो जितने भी कन्वर्जन चार्ट में फॉर्मूले बताए गए, रूल बताया गया उस पर बेस्ड होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कन्वर्ट 6 किलोमीटर टू मीटर, 6 किलोमीटर टू मीटर। अब आप जरा ध्यान से देखिए 6 किलोमीटर, किलोमीटर ये यहाँ पर बन रहा है और मीटर आपका ये यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस किलो से यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 1 2 3 जंप लगा रहे हैं तो 1 2 3 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10, ये यहाँ से यहाँ आ गए, हेक्टो पे आ गए हम लोग। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, डेका पे। फिर हमने अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस मीटर पे आ गए। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1000 यानी 6000 मीटर, ये हुआ। सभी लोग ऐसे भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रूल समझा रहा हूँ, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे आप किलो यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट या बेसिक यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितनी बार 10 से, अगर किलो से हम लोग डेका में जा रहे हैं तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो से हेक्टो में जा रहे हैं तो 1 बार करेंगे, किलो से स्टैंडर्ड यूनिट में जा रहे हैं 3 बार, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.85 kg टू ग्राम। 6.85 को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप 6.85 kg मतलब वही किलो वाली यूनिट, किलोग्राम। किलोग्राम से हमें जाना है ग्राम यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट पे, तो हमें फिर से 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 6.85 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया तो हेक्टो हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेका। अब डेका में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा।
6.85 इंटू 1000 ग्राम, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 6851230 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, ये आ जाएगा आपका 6850 ग्राम। 6850 ग्राम आ गया। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, कहा गया है 4.5 डेका मीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जरा ध्यान से देखिए डेका मीटर कहाँ है, 6.59 डेका मीटर ये है। डेका मीटर से हमें कहा जाना है मीटर में, यानी कि केवल एक जंप हम लोग कर रहे हैं यूनिट प्लेस या स्टैंडर्ड प्लेस पे पहुंचने के लिए। एक जंप कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 4.59 इंटू 10। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेका मीटर में कन्वर्ट हो गया 4590, ये डेसिमल लगा दिया 459 क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, डेका मीटर से मीटर। अब हम एक क्वेश्चन जो नीचे लिखे हुए हैं जो कि लोअर यूनिट से अपर यूनिट में जाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चन ये हो चुके हैं और आगे क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये इस टाइप का 700 मीटर टू किलोमीटर। अब देखिए आप 700 मीटर से कहां जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो जितने स्टेप आप जंप करेंगे उतनी बार 10 से डिवाइड करेंगे, या फिर 10 के मल्टीपल 3 जंप कर रहे हैं तो 1000 से, 2 जंप कर रहे हैं तो 100 से, 3 जंप कर रहे हैं तो 1000, ऐसे ही करना है। तो क्या करना है 700 डिवाइडेड बाई 1 2 3 जंप, तो 1000 से कर लेंगे। तो 700 बाई 1000, तो 0 कट गए, क्या बचा 7/10 मीन दैट 0.7 किलोमीटर। ये कैसे आया, जब आपने इसको 3 बार डिवाइड किया 10 से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 17956 ग्राम टू डेकाग्राम, ग्राम से डेकाग्राम जा रहे हैं। ग्राम ये है, डेका ये यानी कि 10। तो 17956 डिवाइडेड बाय 10, 17956 ये हो जाएगा डेकाग्राम। देख रहे हैं जितने स्टेप आप बैक साइड जंप कर रहे हैं उतने बार 10 से मल्टीप्लाई या 10 के मल्टीपल 100 1000, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 16 mm टू m, 16 मिलीमीटर। 16 मिलीमीटर ये दिख रहा है आपको, आना है मीटर पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स आपका डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना। तो कैसे करेंगे 16 mm डिवाइड बाई 3 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 16 बाई 1000 आपका आंसर आएगा 0.016 क्या मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो कन्वर्जन थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। 2-4 एग्जांपल और लेते हैं जिससे और समझ में आए। ओके, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये कन्वर्जन और क्लियर हो जाए। कन्वर्जन जितना आप बता रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग वो तो आपको रूल याद ही रखना है, लेकिन कुछ कन्वर्जन चार्ट आपको याद भी करना पड़ेगा, पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा। कन्वर्जन चार्ट अगर आपको लर्न है तभी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 29.83 हेक्टोमीटर टू कन्वर्ट इट टू मीटर। देखिए हेक्टोमीटर से हमें मीटर में जाना है। हेक्टोमीटर क्या है, एक बड़ी यूनिट है, हमें इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पे जाना है, लोअर यूनिट पे जाना है, यूनिट प्लेस पे जाना है। देखिए 29.83 इंटू, अब हेक्टो से हम जा रहे हैं कहां पर, स्टैंडर्ड यूनिट पर। तो कितनी बार 10 से करेंगे 1 2 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 29.83 इंटू 100, ये हो जाएगा 2983 मीटर। ये आपका हो गया कन्वर्जन। ठीक है, जब हम लोग उसको किसी बड़ी यूनिट से बेसिक यूनिट या उससे छोटी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम हेक्टो से 2 जंप किए थे तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर हेक्टो से
3 बार जब करते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ता है। ये रूल आपको याद रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 1600 मिलीलीटर, मिलीलीटर तो ये मिली है, से हमें जाना है लीटर, यानी मिलीलीटर से हमें पहुंचना है लीटर पे, यानी कि हमें लोअर यूनिट से अपर यूनिट पे पहुंचना है। तो कितनी बार, 1 2 3, 10 को 3 बार डिवाइड करना है, या 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1600 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, कैसे हुआ 3 बार, मिलीलीटर में 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड किया तो डेसीमीटर, डेसीलीटर आ गया, और डेसीलीटर में फिर से 10 से डिवाइड किया तो आपका लीटर मिल गया। ये प्रोसेस होता है इसको करने का, ठीक है, 1 बाय 1। डायरेक्ट अगर 3 जंप किए, 1 2 3, 3 जंप्स किए हैं ना, 1 2 3, 3 गोले जो सर्किल बने, तीनों को जंप करके आप बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट पे आ रहे हैं, इसलिए 3 बार। तो क्या हो जाएगा 1600 में किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 1600 डिवाइड बाई 1000, तो क्या बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 1.6 लीटर, 1.6 लीटर आएगा, चाहे जैसे करें, ठीक है ना। ये आपका कन्वर्जन हो गया। एक और क्वेश्चन है 28.35 डेका लीटर टू सेंटीलीटर। देखिए डेका लीटर आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या है, बड़ी यूनिट है, से सबसे छोटी यूनिट मिलीलीटर में, सॉरी सेंटीलीटर में जा रहे हैं, एक बेसिक यूनिट में, है ना। तो क्या करना है आपको, 28.35, और आप जरा देखें डेका लीटर ये है, एक बार 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से, 4 जंप हो रहे हैं, एक जंप किया तो स्टैंडर्ड यूनिट पे आए, दूसरी जंप किया तो डेसी पर, और तीसरी जंप किया तो सेंटी पर आ गया, यानी 3 जंप करने के, 4 नहीं 3 जंप करनी है, और तीनों जंप को ऐसे करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 28.35 इंटू 1000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 28351230, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट ये लग जाएगा, यानी 28350 सेंटीलीटर। ये आपका हो गया डेका लीटर टू सेंटीलीटर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, सारे करिएगा। जो क्वेश्चन ना आ पाए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए। जो भी क्वेश्चन नहीं लग रहा आप पूछे जरूर, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने के बाद इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में सब्सक्राइब करवाइए। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।